है ना, अगर मेरे पापा की जमीन का बंटवारा होगा तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी जी मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि रिद्धि के घर पे बंटवारा हो रहा है, उसके दोनों भाई अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं और रिद्धि कह रही है इसे भी अपना हक चाहिए, इसलिए वहाँ जा रही है। और तू कहाँ जा रहा है? माँ, रिद्धि के भाई ज़मीन में बंटवारा कर रहे हैं और रिद्धि भी अपना हिस्सा चाहती है, तो इसे तो अकेले जाने दे नहीं सकता हूँ मैं, तो इसलिए इसके साथ जा रहा हूँ। और हाँ माँ, कम से कम इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा, तो इसलिए मैं अपना सामान पैक करके रिद्धि के साथ जा रहा हूँ, और रिद्धि का भी सामान है इसमें। हम 3-4 दिन बाद आएंगे। और तुझे इसके साथ जाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? तू मतलब इसकी गलती में इसका साथ देने चला है? मम्मी जी कौन सी गलती? मैंने ऐसे क्या गलती की है? देखिए मम्मी जी, मेरे पापा के पास 150 बीघा जमीन है और हम 3 भाई बहन हैं, पर मेरे दोनों भाई 75-75 बीघा जमीन ले रहे हैं। अरे मेरा भी तो हक बनता है, मैं भी उस घर की बेटी हूँ। सबके हिस्से में 50-50 बीघा जमीन आनी चाहिए, पर वो लोग अपने आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसीलिए बस मैं वहां जा रही हूँ अपना हक मांगने। पर रिद्धि तुम बात को समझ नहीं रही हो। बस तुम उस घर की बेटी नहीं हो, अब तुम इस घर की बहू भी हो, और वैसे भी तुम्हें इस घर में कमी ही किस चीज़ की है? तुम्हारे पास हर चीज़ है। तुम्हें तो अपने भाइयों को समझाना चाहिए कि वो बंटवारा ना करे, और तुम उल्टा अपना हक मांगने जा रही हो। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। भाभी मेरी शादी हो गई मान लिया मैंने, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस घर से मेरी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वहाँ तुम्हारा हक बनता है, क्योंकि पापा की प्रॉपर्टी में सारे बच्चों का हक होता है। लेकिन तुम्हें हिस्सा चाहिए ही क्यों? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? अरे भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमारे खुद की 500 बीघा जमीन है। अगर तुम्हें इसमें बंटवारा चाहिए तो मैं देती हूँ ना तुम्हें। अरे वहां जाने की क्या जरूरत है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत ही क्यों है? तुम्हें हिस्सा चाहिए ही क्यों? तुम्हारे पास पैसों की कमी है। अगर पैसों की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं दूंगी तुम्हें। पता नहीं क्या दिमाग में आया और बैग लेकर दोनों चल दिए। नव्या, तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए था। तुमने इन्हें एक बार भी नहीं रोका। देखिए मम्मी जी, मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने दोनों को समझाया, पर दोनों में से एक भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन दोनों को बस जाने की पड़ी है, और रिद्धि तो अपना हक लिए बिना रुकेगी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। पर नव्या सही तो कह रही है। अरे वो इस घर की बड़ी बहू है, और अगर बड़ी होने के नाते वो तुम लोगों को कोई बात समझा रही है तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो ये कि हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम्हें मिल जाती है। और दूसरी बात, बहन बेटी अगर अपने घर हिस्सा मांगने के लिए जाती हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे अगर कोई अपनी मर्जी से दे तब ही ठीक है। तुम एक बात बताओ, हिस्सा लेकर क्या करोगी? क्या पूरी जिंदगी ससुराल में ही रहोगी? कि कभी मायके की जरूरत नहीं पड़ेगी? अरे अगर हिस्सा मांगने के लिए जाओगी तो कभी मायके नहीं जा पाओगी। और कभी भी घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो क्या भाई की जरूरत नहीं पड़ती? अरे जरूरत पड़ती है। उनसे पूछो जिनके भाई नहीं होते। जब भी कोई ऐसा त्योहार आता है या घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो भाई की कमी खलती है। और अगर तुम हिस्सा मांग कर आ जाओगी तो वो कभी यहाँ नहीं आएंगे, और ना ही तुम्हें वहां जाने का मौका मिलेगा। और सब लोग कितनी बातें बनाएंगे, ये सोचा तुमने? अरे वहां आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि इनकी बेटी के पास ससुराल में सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ मायके में अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गई। कल को मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी यहाँ तुमसे अपना हिस्सा मांगेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर हिस्सा मांगना है तो मुझसे मांगो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांगो। अरे अगर तुम मुझसे हक से मांगोगे तो मैं दूंगी। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू इसकी गलती में इसका साथ देने चला है, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि माँ ये बात है और मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? माँ, आप जो मुझे समझाना चाह रही हैं और रिद्धि को भी, वो मैं समझ चुका हूँ। रिद्धि, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, वो तुम्हारे भाइयों का हिस्सा है, उन्हें जो करना है करने दो। और वैसे भी अगर वो लड़ रहे हैं तो बहन होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ है उन दोनों को समझाना। और रहे हिस्से की बात, तो हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी ज़मीन है। अब देखो, सारी बात तुम्हारे ऊपर है, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। और वैसे भी रिद्धि, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं?
तुम्हें कभी भी उन्होंने आज तक खेत में जाने तक नहीं दिया, सारा काम वो खुद ही करते हैं। और आज जब हक मांगने की बात आई है तो तुम जा रही हो वहाँ पे अपना हक मांगने के लिए। वो तुमसे कितना प्यार करते, तो तुमने आज तक कभी खेत में कोई काम किया है? तुम्हें पता है सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, क्या काम कैसे होता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद भी तुम उन्हें समझाने की बजाय उनसे लड़ने जा रही हो वहाँ पे। अब चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो उसे। तुम्हें खेती के बारे में कुछ नहीं पता? अरे तुम्हें तो घर में सब कुछ मिल जाता है, और फिर भी तुम हिस्सा मांगने के लिए जा रही हो। अरे तुम्हें तो अपने भाइयों को समझाना चाहिए। जैसे ये दोनों भाई प्यार से एक साथ रहते हैं, वैसे ही उन दोनों भाइयों को भी एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब परिवार एक साथ रहता है ना, तो कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जब दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं तो कोई भी उनमें फूट डाल देता है। तो खुद ही सोच बेटा, भाई भाई अगर मिलकर रहेंगे तो सही रहेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और भाभी भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं मेरी अकल पे ना पत्थर पड़े थे जो मैं अपने माई के अपना हिस्सा मांगने जा रही थी। और आपने ये भी सही कहा कि मुझे तो अपने भाइयों को समझाना चाहिए कि वो प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, ना कि ऐसे बंटवारा करें। मैं अपने भाइयों को फ़ोन करके समझा दूँगी, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अपना हिस्सा मांगने। फोन पर क्यों समझाएगी? तू तैयार हो गई है तो जा, और जाकर उन्हें प्यार से समझा। मुझे पूरा यकीन है कि वो समझेंगे तेरी बात और अलग नहीं होंगे। देख बेटा, कभी भी तुम दोनों पर कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले मुझे बताना। घर में तेरा बड़ा भाई है, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे बोल। और हाँ, अगर जायदाद में बंटवारा करना है तो किशन को आने दे। मैं उसे बोल दूंगी कि तुझे बंटवारे की ज़रूरत है तो मैं कर दूंगी तुम्हारा बंटवारा। नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो आप? मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अरे हिस्से की बात आई कहाँ से गई? आपको तो पता है मुझ में और भाई में कितना प्यार है। मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए माँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू रिद्धि के साथ चला जा, और अगर बेटा मेरी भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं चली आऊँगी। जी, चलें? ध्यान से जाना दोनों। जी। चलो अच्छा है, कम से कम इन दोनों को समझ में तो आ गया कि ये दोनों गलती कर रहे हैं।